Good morning, Is sir. my good morning? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इसके पहले तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे. Now we have to start with new topic, that is training and development, importance and methods. स्टाफिंग का प्रोसेस चल रहा है अपना. स्टाफिंग के अंदर अपन ने रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट सीखा, उसके बाद में सिलेक्शन के प्रोसीजर सीखे, सिलेक्शन किस तरीके से होता है. सिलेक्शन वाले पॉइंट अपन ने लास्ट सीखा था. ये वाला सारे अपन ने मेथड सीखे थे कि कहाँ से सिलेक्शन करते हैं अपन, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये वाले सारे पॉइंट कंप्लीट हुए थे. देन उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करे थे अपन ने. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अपने को इसमें इम्पोर्टेंस, ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये वाला. अपने को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दे रखी है इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की. क्या इम्पोर्टेंस है? सिस्टमैटिक लर्निंग, फर्स्ट पॉइंट. Training is a systematic learning, always better than hit and trial method, which lead to wastage of efforts and money. Training provide करना हमेशा एक systematic प्रोसेस होता है, एक systematic अच्छा प्रोसेस होता है जो हमेशा hit and trial method से अच्छा होता है, जिससे अपने ना तो कोई efforts waste हो ना अपनी money waste हो. अगर मेरे एम्प्लॉइज कोई भी काम को करने के लिए उनको मैं पर्टिकुलर एक मेथड नहीं बताऊंगा कि किस प्रोसीजर के थ्रू आपको वो काम कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे कि बार बार कर करके देखेंगे परफेक्ट. वही जैसे कोई खाना बनाने की रेसिपी है या कोई मेरी फूड आइटम के अंदर, फूड आइटम का बिजनेस है मेरे यहाँ पे. अब फूड आइटम का बिजनेस है, मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स रेसिपी दे रखी है कि इस रेसिपी को यूज करके, इस प्रोसीजर को यूज करके आपको ये जो भी प्रोडक्ट है मेरा, वो प्रोडक्ट बनाना है. अब अगर मैंने उनको रेसिपी नहीं दी, उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी, एक सिस्टमैटिक लर्निंग उनको नहीं सिखाई, तो वो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. कभी ये वाला आइटम इतना डाला, ये वाला आइटम इतना डाला, ये वाला आइटम इतना डाला, और उस अकॉर्डिंग अपना फाइनल प्रोडक्ट आउटकम बनकर आएगा. अब फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो हर बार अलग अलग टेस्ट आ रहा है, उस फाइनल प्रोडक्ट में हर बार अलग अलग टेस्ट आ रहा है. तो ये अपना क्या होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी. मैं उस चीज को बार बार बेकार करता जा रहा हूँ, खराब करता जा रहा हूँ, मेरे पैसे भी खराब हो रहे हैं, एफर्ट्स भी खराब हो रहे हैं, और मेरे को वो टेस्ट भी नहीं मिल रहा जो मेरे प्रोडक्ट का फाइनल टेस्ट होना चाहिए. तो सिस्टमैटिक लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड. सेकंड, हायर प्रॉफिट्स. इट एनहेंसेस एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स. जो हायर प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा तो वो मेरे एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी दोनों टर्म्स में बढ़ाएंगे, दैट इज इन क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी. मतलब वो एक तो एक जैसे एक आवर के अंदर अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एक आवर के अंदर अगर वो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो वो ज्यादा यूनिट बना पाएगा, वो अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो वो कम यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएगा. प्लस एक आवर के अंदर जितनी यूनिट्स उसने बनाई है वो उस यूनिट की जो क्वालिटी होगी वो ट्रेन्ड एम्प्लॉय की ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय. ठीक है. देन नेक्स्ट, इक्विप फ्यूचर मैनेजर. इक्विप फ्यूचर मैनेजर का मतलब ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी. अगर मेरे नीचे के एम्प्लॉय को पूरी ट्रेनिंग, प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग मिली है, तो इन केस अगर मेरा कभी मैनेजर के साथ में कोई इशू हो जाता है या मेरा कंपनी का मैनेजर मुझे लीव करके चल जाता है, तो मैं किसी नीचे के एम्प्लॉय को भी मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यूज कर सकता हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर उसको ट्रेनिंग पूरी 100% प्रोवाइड करिए तो. देन नेक्स्ट, reduces absenteeism and employee turnover. employee turnover, देखो ये टर्म अच्छे से समझ लेना, ये वन वर्ड में भी आ सकती है कि what do you mean by employee turnover. employee turnover का मतलब कितनी क्विकली एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करता है. एम्प्लॉय टर्नओवर मींस एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को कितने टाइम में स्विच कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर. अगर वो क्विकली कर रहा है तो एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है. अगर वो एक बार रिक्रूट हो गया और उसके बाद 5 साल तक 10 साल तक एक ही कंपनी में काम कर रहा है, दैट मींस एम्प्लॉय टर्नओवर कम है. ठीक है. तो इट रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. अगर मेरे एम्प्लॉयज को प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है तो उनके जो मोरल है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज अप होंगे, बूस्ट अप होंगे. और अगर मैं मेरे काम को लेके मोटिवेटेड हूँ तो मैं उसको करने में भी मुझे मजा आता है. मेरे को करने में मजा आएगा तो मैं उसके लिए एब्सेंट भी नहीं होऊंगा, बार बार छुट्टियां भी नहीं लूंगा और ना जॉब छोड़ के जाऊंगा.
ठीक है, तो एब्सेंटिज्म भी कम होगा और टर्नओवर भी कम होगा। देन नेक्स्ट, effective response to environmental changes. It helps in obtaining effective response to fast changing environment, technological and economical. अगर मेरे एम्प्लॉइज प्रॉपरली ट्रेंड है तो मार्केट में कितने भी चेंजेस आए वो उनको फटाफट अडेप्ट कर सकते हैं। अगर मेरे अनट्रेंड एम्प्लॉय होंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी मैंने मेरे एम्प्लॉइज को, तो उनको मार्केट चेंजेस को अडेप्ट करने के अंदर भी टाइम लगेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है ट्रेनिंग के। अब ये तो सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये सारे बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं। अब अपन सीखेंगे कि एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट होता है ट्रेनिंग से। तो उनका फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, बेटर करियर, इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर करियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर जैसे अपनी आप लोग जैसे सीए के कोर्स की अपन बात करते हैं, सीए के अंदर अपना फर्स्ट एग्जाम सीपीटी का क्लियर करते हैं, मतलब जो फाउंडेशन लेवल है वो क्लियर करते हैं। फाउंडेशन के बाद में अपना आर्टिकल इंटर लेवल होता है, सेकंड लेवल, ठीक है, जिसको अपन आईपीसीसी बोलते हैं। आईपीसीसी क्लियर करा, आईपीसीसी क्लियर करने के बाद में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, दैट इज नोन एज आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप आपने कहाँ से करी है वो आपकी आगे की जॉब डिफाइन करता है। मतलब अगर आपने कोई बहुत छोटी फर्म से आपने आर्टिकलशिप करी है और उसके बाद में आपका सीए फाइनल क्लियर हो गया, देन टू आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैव डन हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग 4 फर्म। अगर उसने इंडिया की बिग 4 फर्म से या बिग 5 फर्म से आर्टिकलशिप करी है, वहां से ट्रेनिंग करी है उसने 3 साल, वहां पे उसने 3 साल काम करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा है, और फिर वो सीए फाइनल का अटेम्प्ट क्लियर कर देता है, और सीए फाइनल बनने के बाद मतलब सीए कंप्लीट होने के बाद वो जॉब सर्च करता है, तो उसको एज कंपेयर टू अदर पर्सन प्रेफरेंस मिलेगी हर जगह के ऊपर, हर जगह पे उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड होगी। तो अगर मेरे मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मेरे करियर के लिए ही बेस्ट है, ठीक है। देन इंक्रीज्ड अर्निंग, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। अगर अपन ने सीखा था वो वेजेस सिस्टम के अंदर अपन ने सीखा था डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम, कि अगर 1 घंटे में 50 यूनिट्स का टारगेट दिया हुआ है और अगर कोई एम्प्लॉय 1 घंटे में 50 यूनिट्स बनाएगा तो उसको 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर वो 50 से ज्यादा यूनिट्स बनाएगा तो उसको 60 रुपीज या 70 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा, और अगर 50 से कम यूनिट बनाएगा तो 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा। तो जितनी परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज होगी वो उसको हेल्प करेगी ज्यादा पैसे अर्न करने में। वो 50 से ज्यादा यूनिट जितनी बनाएगा उसको इंक्रीज्ड अमाउंट के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट, मतलब जो पहले 50 रुपए पर यूनिट था वो 100 रुपए पर यूनिट या 70 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, तो उसकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट, more efficient to handle machines. Training makes the employee more efficient to handle machines, thus less prone to accident. अगर मैं मेरे काम को करने में परफेक्ट हूँ, जैसे जो आजकल जितने भी जो मशीनरी वर्क है ना, कोई ऐसी वैसी कंपनी है जहाँ पे मशीनरी वर्क है, जैसे मान लो वुड मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बता रहा हूँ। वुड मैन्युफैक्चरर की कंपनी में कई सारी ऐसी मशीन्स होती है जो मतलब जो एक्सीडेंट प्रोन मशीन्स होती है। एक्सीडेंट प्रोन मशीन का मतलब कि अगर आपने उनको ढंग से इफेक्टिवली हैंडल नहीं करा तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका हाथ भी कट सकता है, आपके लग भी सकती है। तो अगर आप ट्रेन्ड एम्प्लॉइज हो तो ये सारे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। जैसे ड्रिल मशीन है, अब ड्रिल मशीन आप चला रहे हो, आपको ड्रिल मशीन आपने कभी चलाई नहीं, तो ड्रिलिंग करते टाइम पे एकदम से वो इधर उधर मुड़ गई तो इट माइट कॉज एनी इंजरी टू यू और टू दी सराउंडिंग्स। मगर अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी कि हाउ टू यूज ड्रिल मशीन तो आप ड्रिलिंग एकदम इजीली करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंक्रीज्ड मोरल। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियसली अगर मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई है ना, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जॉब को लेके और जो मेरा मोरल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉइज को मिलते हैं, और जो ये वाले सारे बेनिफिट्स थे वो किसको मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। देन नेक्स्ट, अब अपन ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग मेथड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से समझना। इसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ये पॉइंट्स भी अगेन उसकी तरह
सिलेक्शन प्रोसीजर की तरह कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आपको एक केस स्टडी दे रखी होगी, उसमें पूरा समझा रखा होगा केस के अपन ने किस एम्प्लॉय को किस तरीके से ट्रेनिंग दी। आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके की ट्रेनिंग का पार्ट था, जैसे मतलब वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग था, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग था, इंटर्नशिप ट्रेनिंग था, कौन सी ट्रेनिंग है, फिर वो ट्रेनिंग किस हेडिंग में आती है, और उसके अलावा उस 2 ट्रेनिंग या 3 ट्रेनिंग आप एक्सप्लेन करो। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर से। ढंग से समझना ये क्या होता है क्या नहीं होता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, नाम से समझ में आ रहा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड मतलब जॉब करते हुए जो अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अपन एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग देते हैं, जो एम्प्लॉयज सीखते हैं, दैट इज ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब अपनी जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस से दूर जाके अगर आपको कोई ट्रेनिंग मिल रही है, दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। On the job method refers to the method that are applied to the workplace while the employee is actually working. It means learning while doing. अपन काम करते करते जो सीख रहे हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं। कार मैकेनिक्स की शॉप्स होती है, कार मैकेनिक की शॉप के ऊपर एक तो जो मेन ओनर होता है कार मैकेनिक की शॉप का, जो मेन बिजनेस कर रहा है, और वो अपने साथ में नीचे 3-4 लड़कों को रखता है। तो वो जो 3-4 लड़के हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और काम करते करते वो काम सीख भी रहे हैं। तो दैट इज लर्निंग व्हाइल डूइंग, कि वो लोग काम करते करते अपनी जॉब को सीख रहे हैं। वो उस्ताद बोलते हैं उसको, जो मेन जो ओनर होता है उसको क्या बोलते हैं, वो लोग उस्ताद बोलते हैं। तो उस्ताद से वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, प्लस वो जॉब करने के उनको पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब वो सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही है उनको, प्लस उनको पैसे भी मिल रहे हैं। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स कि मान लो आपको जैसे कोई कोर्स है, उस कोर्स जैसे मिलिट्री कोर्स है ना, अब मिलिट्री कोर्स के अंदर आपको पहले ट्रेनिंग मिलती है, या कोई कहीं भी आपका इस तरीके की जगह पे सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे आर्मी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। वो ट्रेनिंग करने के बाद आप मेन जॉब सेंटर के ऊपर जाते हो। तो ये क्या हो गई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, जो आपकी वर्क प्लेस है उससे दूर ले जाके पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्रेनिंग करने देने के बाद आपको जॉब ज्वाइन करवा रहे हैं। दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो इसके क्या क्या कितने तरीके के ट्रेनिंग्स हैं। फर्स्ट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। Apprenticeship program put the trainee under the guidance of a master worker. These are designed to acquire a higher level of skill. People seeking to enter skilled jobs to become, for example, plumber, electrician or iron workers are often required to undergo apprenticeship training. देखो जितने भी ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जैसे इलेक्ट्रिशियन बनने का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है, आईटीआई का। आईटीआई का कोर्स होता है, आईटीआई का कोर्स आपको करना पड़ता है, 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा होता है, तब आप इलेक्ट्रिशियन बनते हो। फिर ये जो जैसे भी अपने घर में लाइट नहीं आ रही, कहीं पे पावर कट हो गया, कोई अपने को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फिट कराना है, तो ये सब चीजें फिट कराने के लिए जो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन की डिग्री जो होती है वो क्या होती है, आईटीआई। तो पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब टू बिकम plumber, electrician, iron workers are often required to undergo apprenticeship training. तो ये जॉब करने से पहले, किसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो, या कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो माइक ऑफ कर लो अपना। हाँ, तो ये जॉब्स करने से पहले जो ये लोग ट्रेनिंग मिलती है इनको, ये ट्रेनिंग क्या कहलाती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जहाँ पे इनको पैसे भी मिलते हैं काम करने के और सीखने को भी मिलता है। These apprentices are training who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer. जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाते हो, तो इलेक्ट्रिशियन भी क्या करता है, एक तो जो मेन इलेक्ट्रिशियन जिसको आप बुलाते हो, एक वो अपने साथ में बंदा रखता है जो छोटे मोटे काम करता है। जैसे आपने स्विच बोर्ड खोलने के लिए बोला, तो स्विच बोर्ड खोल रहा है, वो बटन वो लगा रहा है। जो मेन तार वार जोड़ने का काम है, वो तार जोड़ने का काम है। जो मेन वायरिंग का काम है, वो वायरिंग का काम तो वो बंदा कर रहा है जिसको आपने बुलाया है। मगर जो छोटे मोटे काम है, स्विच बोर्ड ओपन करने का, नट स्क्रू टाइट करने का, ढीले करने का, अलग अलग बटन लगाने का, ये सारे छोटे मोटे काम कौन कर रहा है, उसका जो साथ वाला जो उसका जो हेल्पर है, वो हेल्पर वो सारे काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है।
वो जो हेल्पर है वो अपने मास्टर के साथ में जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे जाके वो काम सीख रहे हैं कि किस तरीके से तार जोड़े जाते हैं, किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, जैसे प्लम्बर भी किस तरीके से नल फिटिंग करी जाती है, ये सारी चीजें का काम वो सीख रहे हैं। दैट इज नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसको उस चीज के पैसे भी मिलते हैं प्लस ट्रेनिंग भी मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये क्या हो गया, ये किसका पार्ट है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ये अपनी बुक में नोट करते जाना कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका पार्ट है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। देन सेकंड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नाउ एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग, but the training is conducted away from the actual work floor. Actual work environment are created in a classroom and employees use the same material, files and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. देखो इसका एग्जांपल आपको देता हूँ बेस्ट, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के कोर्स में क्या होता है, जो जैसे जो डेंटिस्ट वाले जो कोर्स होते हैं ना, डेंटिस्ट बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, तो डेंटिस्ट बनने के अंदर ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, जो आपकी एक्चुअल वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस से दूर एक क्लासरूम क्रिएट होता है जहाँ पे हर तरीके की वही मशीन होती है, सेम एग्जैक्ट मशीन होती है जो मशीन आपकी वर्क प्लेस के ऊपर है, और उन्हीं मशीन के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। वहीं पे आपको सिखाया जाता है। जब आप पूरे ट्रेंड हो जाते हो देन आप रियल मशीनरी, रियल जो पेशेंट्स है उनके साथ में डील करते हो। उसके अलावा पहले जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपकी ऑफ द जॉब चलती है। तो दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहाँ पे क्या होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स एम्प्लॉय को यूज करने हैं, वो सारे इक्विपमेंट कोई दूसरी जगह पे सेम एग्जैक्ट इक्विपमेंट रखे जाते हैं, वहां पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है उन इक्विपमेंट्स के ऊपर, देन उनको एक्चुअल वर्क प्लेस के ऊपर लाया जाता है। और ये जनरली कब किया जाता है, व्हेन दे नीड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं उनको वहां पे ले जाऊंगा तो क्या इट माइट पॉसिबल कि वो मशीनरी खराब कर देवे, इक्विपमेंट्स को खराब कर देवे, या इक्विपमेंट कोई टूट जाए, खराब हो जाए उनसे। तो जब इस तरीके की कोई भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी या इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको पहले बाहर दूसरी जगह के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, देन उनको मेन प्लेस के ऊपर लेके जाया जाता है। दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, नोट कर लेना अपनी बुक में। देन नेक्स्ट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नाउ इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब देखो, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट. Selected candidate carry on regular study for the prescribed period. They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skill. CA बेस्ट एग्जांपल है इसका। आप लोग सब जानते हो इंटर्नशिप में क्या होता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब कि आप अपनी सीए फाइनल की पढ़ाई भी कर रहे हो, अपनी कोचिंग भी ले रहे हो सीए फाइनल की, उसकी सीए फाइनल की पढ़ाई भी कर रहे हो, प्लस आप 3 साल कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है, मतलब सीए का क्या काम होता है, सीए क्या क्या काम करता है, किस तरीके से सारी ऑडिट करता है, जितने भी उसके टैक्सेशन से रिलेटेड काम है, वो टैक्सेशन से रिलेटेड काम, ऑडिटिंग करना, सब कुछ अपने आर्टिकलशिप पीरियड में सीखता है, प्लस अपने फाइनल की पढ़ाई भी करता रहता है। तो दिस इज नोन एज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए जो पेमेंट उनको मिलता है, दैट इज, वो पेमेंट उनके लिए क्या कहलाता है, स्टाइपेंड। ये वर्ड नोट कर लेना अपनी अपनी बुक में, कई आपसे वन वर्ड में आ सकता है ये वाला पॉइंट। जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के ऊपर जो पेमेंट मिलता है आर्टिकल्स को, वो आर्टिकल्स को जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट क्या कहलाता है, उनका स्टाइपेंड, STIPEND, ठीक है, स्टाइपेंड कहलाता है। उनको अपन सैलरी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड, ठीक है। तो जो मंथली बेसिस के ऊपर उन लोगों को मिल रही है वो क्या मिलती है, उनको स्टाइपेंड मिलती है। वो अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं, और जितने टाइम की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, उतने टाइम का वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अंडर एनी कंपनी और फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो होता है वो आजकल 2 तरीके की आर्टिकलशिप चल रही है। एक होती है जो आप किसी सीए के अंडर में करते हो और उसी के ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। दूसरी ट्रेनिंग होती है जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहलाती है वो। दूसरी ट्रेनिंग होती है जब आप किसी सीए के अंडर में रजिस्टर हो गए, और रजिस्टर होके आप किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, एक्चुअल उनके किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, पेमेंट ज्यादा मिलता है, और जो नॉर्मल आप किसी सीए के अंडर में काम करते हो तो वहां पे जनरली पेमेंट थोड़ा कम मिलता है। देन नेक्स्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग।
कहलाती दोनों इंटर्नशिप ट्रेनिंग ही है, बस मैं बता रहा हूँ दो तरीके के होते हैं आजकल, एक सीए के अंडर में जब आप किसी फर्म में काम करते हो और एक इंडस्ट्री में काम करते हो, तो दो तरीके की ट्रेनिंग होती है ये। देन नेक्स्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग। Induction training is a type of training given to help a new employee in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding, the job and the business. The duration of such training may be from a few hours to a few days. इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? कोई भी नया एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद में उसको जो स्टार्टिंग में 2-4 दिन काम सिखाया जाता है या 2-4 घंटे काम सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग किस लिए देते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो थोड़ा सा लोगों के साथ में फेमिलियर कराना। वो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाला अपन ने पॉइंट पढ़ा था, ये वही पॉइंट है। ओरिएंटेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराते हैं। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर भी वही चीज है कि कोई भी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा है और नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन करने के बाद में अपन उसको आसपास की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपने उसका जॉब कैसा क्या किस तरीके से करना है उसको, उस चीज की 1-2 घंटे की या 2-4 दिन की मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब। वो क्या कहलाती है? इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग भी किसका पार्ट हो गई? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट हो गई। इंटर्नशिप भी किसका पार्ट हो गया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है आपके बेसिकली। ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड हो चुका है। एक बार रिकैप फटाफट पढ़ लो। पढ़ो आप लोग। मैं एक बार वो बीएसटी की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी वाली वो भी निकालता हूँ। आप अपनी बुक के अंदर पढ़ो, मैं एक बार एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक है। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। इसके अंदर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट, सिलेक्शन प्लेसमेंट ये वाला सारा जो पॉइंट था, स्टाफिंग का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देन ये रिक्रूटमेंट्स के पॉइंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट, लिमिटेशन, एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सब पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, देन ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन वाला। मैं देख रहा हूँ कोई टॉपिक रह तो नहीं गया आपका। इंपॉर्टेंट टेस्ट भी थे, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से टेस्ट अपन कराते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। देन ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया।
ये आपको चार्ट दे रखा है, चार्ट से समझा रखा है सिलेक्शन किस तरीके से होता है। सिलेक्शन, डिसीजन, मेडिकल ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो भी अभी अपन ने कंप्लीट करा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा था अपन ने सबसे पहले बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और ये बेनिफिट टू एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन ने ट्रेनिंग का मतलब समझा, डेवलपमेंट का मतलब समझा क्या क्या होता है। देन डिफरेंसेस, एक बार देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग में अपनी जो नॉलेज है वो और जो स्किल्स है वो इंक्रीज होती है। डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये अपना डेवलपमेंट क्या करता है, अपनी ग्रोथ हो रही है, जो जितना जितना मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है मतलब मेरी क्या हो रही है, मेरी उतनी ग्रोथ हो रही है। it is to enable the employee to do the job better। ट्रेनिंग क्यों कर दी जाती है कि जिससे वो जॉब को अच्छे तरीके से करे। डेवलपमेंट, इट इज टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो किया जाता है वो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट। और किसी भी एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो दी जाती है वो होती है ट्रेनिंग। इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने बताया आपको कि पर्टिकुलर किसी जॉब को सही करने के लिए, अच्छे से करवाने के लिए जो दिया जाता है वो होता है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट मतलब उसके ओवरऑल करियर को इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल करियर, अगर करियर प्लानिंग में कर रहा हूँ किसी भी एम्प्लॉय की, उसका करियर ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो दैट इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से ही डेवलपमेंट होता है। जितनी ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय को मिलेगी उतना उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है। आपको डिफरेंस दे रखा था बुक में, 2 मार्क्स में कभी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के अंदर, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। एक बार पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो ट्रेनिंग मेथड्स था, ऑन द जॉब मेथड अपन ने सीखा, अप्रेंटिसशिप वाला। कोचिंग, अब देखो कोचिंग में भी क्या होता है, ये आप जो कोचिंग करने जा रहे हो, कहीं पे भी कोचिंग करने जाते हैं तो जो अपना काउंसलर है, टीचर है, ट्रेनर है, वो अपने को सिखा रहा है, तो वो क्या कहलाती है, कोचिंग कहलाती है। कोच, इंटर्नशिप प्रोग्राम सीए वाला बता दिया मैंने आप लोगों को। देन जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन का मतलब कि आपको पहले परचेज डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, फिर परचेज डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, मार्केटिंग से शिफ्ट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग 3-3, 4-4, 5-5 महीने के लिए आपको रख के आपको हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल रही है कि आपको हर डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम करना पड़ता है, जिससे आप ओवरऑल मैनेजर की पोस्ट के लिए रेडी होते जा रहे हो। तो दैट इज नोन एज जॉब रोटेशन। कि जब आपको मल्टीपल जॉब्स में शिफ्ट कर करके आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज जॉब रोटेशन। ऑफ द जॉब मेथड के अंदर क्या हो गया, क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम में बिठा के आपको लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देके ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ में, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आपको समझा रहे हैं कि आपको जॉब किस तरीके से करनी है, काम किस तरीके से करना है। दैट इज ऑफ द जॉब मेथड, जिसमें क्लासरूम लेक्चर्स हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो गया फिल्म, आपको फिल्म दिखा के ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको डिस्कशन किया जाता है, जीडी में किस तरीके से बैठा जाता है, कैसे डिस्कशन किया जाता है, कैसे इंटरव्यू फेस किए जाते हैं, ये फिल्म्स वाला मेथड हो गया। देन केस स्टडी जो अपन करते हैं, केस स्टडी में भी जो अपन सीख रहे हैं कि केस स्टडी पूरी अपने को केस दे रखा है। ये जनरली केस स्टडी वाला जो पार्ट है ये किसके लिए यूज होता है, जनरली इन द ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स। लॉयर्स की ट्रेनिंग के अंदर ऑफ द जॉब मेथड में केस स्टडी वाला पॉइंट सबसे कॉमन है। उनको एक केसेस दिए जाते हैं कि आपको ये केस है, ये रीड करना है, और इस केस के अकॉर्डिंग अब आप डिसाइड करो कि आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आप किस तरीके से बचाओगे, उसको कैसे डिफेंड करोगे। तो ये केस स्टडी मेथड आपको देख के केस स्टडी मेथड से आपको सिखाया जाता है उसमें। देन कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर के ऊपर सारा काम सिखाना, ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा होता है। देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अपन ने सीखा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब कि जो एक्चुअल वर्क प्लेस है, उस एक्चुअल वर्क प्लेस की एग्जैक्ट कॉपी में कहीं बाहर क्रिएट करता हूँ क्लासरूम के अंदर, और उस क्लासरूम में उन्हीं टाइप की मशीन्स के ऊपर काम करवा के मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होगा, this method incorporate a pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills or general knowledge. Information is broken into meaningful units, and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package.
that is from a simple to complex. The training goes through these units by answering questions or fill in the blanks. Programmed instructions का मतलब क्या होता है, मैं आपको कोई भी काम सिखाने के लिए एक मैंने प्रॉपर, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो शायद कल शाम को तिवारी सर ने आपके वो पूरा जो भी आपको एक्टिविटी फाइल बनानी है अभी प्रोजेक्ट के अंदर, 12th के प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी फाइल बनानी है, उसके इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए और एक्टिविटीज लिख के दी। अब जैसे आपको अकाउंट्स के अंदर और बीएसटी में भी जो प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो प्रॉपर पूरे इंस्ट्रक्शंस आपके पास में आएंगे कि ये इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर अब आ रही है। ठीक है, इसलिए वाईफाई बंद हो गया, मैं फोन से कनेक्ट हुआ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जैसे अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है ना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरा एक मेरे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके दिया, आपको इंस्ट्रक्शंस मिले कि आपको किस बेसिस के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कि आपको प्रॉपर पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट, बस आपका जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें भी यहीं पर ही आपका चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होगा, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे का चैप्टर करेंगे, ठीक है। इस पूरे ट्रेनिंग वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट, या पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे पढ़ेंगे नो अपन। सर। नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे अपन। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम का कोर्स का पार्ट है, दैट इज चैप्टर 9। चैप्टर 9 स्टार्ट होगा अब इसके बाद में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, एक बार हल्का सा पढ़ के रखना क्या है क्या नहीं है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे किस तरीके से क्या चैप्टर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो एक बार रीड करके रखना। नेक्स्ट क्लास में अपन वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। चैप्टर 6 तो आ रहा है ना अभी हाफ ईयरली में। सर चैप्टर 6 भी आ रहा है ना अभी हाफ ईयरली में, ये स्टाफिंग वाला। यस सर। अभी अभी इसका मैं आपको कंफर्म करूंगा, है ना। अभी एज ऑफ नाउ मैंने ये ऐड नहीं करा है, इसका बात चल रही है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो मैं बात करूंगा मैम से। अभी कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि आपका आ रहा है कोर्स, तो ये कोर्स का पार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास फॉर नाउ। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।